नालंदा महाविहार वाकई में कैसा था? इसका जवाब चीनी तीर्थ यात्रियों के ट्रैवलॉग्स में, सफरनामों में मिलता है। समय 5वीं सदी की शुरुआत का है। तब यहाँ आए फायान ने नालंदा को एक बौद्ध तीर्थ स्थल बताया। 250 साल बीत गए। 7वीं शताब्दी के मध्य में आए हुनसांग ने जो बताया वो इससे बिल्कुल अलग है। लिखते हैं, सुंदर सजे धजे स्तूप, धुंध में खोए भवन और आसमान छूते झरोखे देखे यहाँ। ये सुनकर अगले 30 सालों में 11 चीनी तीर्थ यात्री नालंदा में आके रहे। उन्हीं में से एक यीजिंग ने यहाँ की दिनचर्या पे लिखा है। 8 बौद्ध विहारों के करीब 300 कमरों में नालंदा महाविहार के निवासी रहते हैं। इन्हीं कमरों में छात्र भी और अध्यापक भी। इन्हीं चूल्हों में खाना बनता है। इन्हीं कुओं का पानी पीते हैं सभी। दिन के पाठ्यक्रम के लिए स्थान और ध्यान पूजा पाठ के लिए मंदिर, ये सभी कुछ है इन विहारों में। कमरों में पूजा घर, किताबें रखने की जगह, कपड़े बर्तन रखने की जगह और कुछ खास कमरों में शून्यगार यानी एकांत में ध्यान करने की जगह भी है। विहारों की दीवारें वर्तमान में भी खड़ी हैं। ये ईंट, चूना और पत्थर से बनी ठोस और कई फुट चौड़ी दीवारें हैं। इनमें लगी ईंटें एक नहीं कई सदियों की हो सकती हैं। इसका सबसे ऊंधा उदाहरण सारिपुत्र का स्तूप है। आप इसे एक स्तूप समझ रहे हैं तो नहीं, ये एक के ऊपर एक बने 7 स्तूप हैं। 7वां स्तूप ऐसा दिखाई देता है। 5वां स्तूप ऐसा। इनसे पहले बना 4था स्तूप, जिसके गर्भगृह में प्राचीनतम तीसरा, दूसरा और पहला स्तूप स्थित हैं। इन 7 स्तूपों की बनावट में आप 25 सदी का सफर तय करके महात्मा बुद्ध के समय 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में पहुंच जाएंगे। माना जाता है तब यहीं आम के बागीचों में महात्मा बुद्ध के अनुयायी सारिपुत्र ने ज्ञान का बीज बोया। वही जो 1000 साल बाद नालंदा महाविहार के रूप में स्थापित हुआ। नालंदा की हर विहार के हर प्रवेश द्वार में महात्मा बुद्ध की मूर्तियां स्थापित थी। इन मूर्तियों में छात्रों को ज्ञान अर्जन का आशीर्वाद, भूमि स्पर्श मुद्रा में बैठे महात्मा बुद्ध और अध्यापकों को ज्ञान वितरण का आशीर्वाद, धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में बैठे महात्मा बुद्ध दिया करते थे। इन्हीं प्रेरकों से उपजे विचारों को तीर्थयात्री सदी दर सदी अपने वतन ले गए और देखते ही देखते नालंदा महाविहार का विस्तार चीन, कोरिया, जापान, तिब्बत, मंगोलिया, तुर्की, श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया तक हुआ। 13वीं सदी के बाद आक्रमणों के चलते नालंदा महाविहार ने तो धरती की चादर ओढ़ ली, पर तब इसी विस्तार ने न केवल नालंदा को जीवित रखा पर आगे भी बढ़ाया। आज 21वीं सदी में यहीं राजगीर की पहाड़ियों में 18 देशों की साझेदारी से नई नालंदा का उद्घाटन हुआ है। एक ऐसा शुभारंभ जो नालंदा के सदियों के सफर को आने वाली सदियों में ले जाएगा। हमारा नालंदा का सफर तो यहीं तक था। पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे।